ये बात चली कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लेके आते हैं मार्केट में। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या है? छोटा वेपन जिसकी रेंज 60 किलोमीटर। पाकिस्तान का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उसका नाम है नसर। 60 किलोमीटर उसकी रेंज है। और पाकिस्तान कहता है कि इन केस इंडिया कैप्चर कर लेता है पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर लेता है, वहां पे बड़ी फौज है इंडिया की, तो वो कहते हैं हो सकता है हम अपनी टेरिटरी पे न्यूक्लियर वेपन चला दें, बिकॉज इंडियन फौज जो है उसको वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी वहां पे। देखिए, पाकिस्तान को एक चीज का पता है कि वी कैन नॉट फाइट अ कन्वेंशनल वॉर with India, because conventional war will cost us a lot. Conventional war will be expensive. For this, you need ammunition, you need resources, you need money, you need supply chain, you need all that. आपको सब कुछ चाहिए ना, आपको सब कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप जो है कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर। पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज पाकिस्तान की जो फर्स्ट स्ट्राइक है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर ये मौजूद है, द फर्स्ट स्ट्राइक। सो इस चीज को जहन में रखें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट स्ट्राइक इन केस ऑफ एन ऑल आउट वॉर। इंडिया के पास भी पॉसिबिलिटी है। इंडिया कहता है जी हम न्यूक्लियर वॉर हम नहीं करेंगे फर्स्ट स्ट्राइक, हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे। लेकिन कौन कहता है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे? दे मे अटैक, दे मे डू फर्स्ट स्ट्राइक, वो फर्स्ट स्ट्राइक ही करेंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आपकी कन्वेंशनल और वॉर नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखें। देयर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर, एंड हो सकता है इफ इंडिया टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग दिस, पाकिस्तान क्या करेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास हो सकता है वेरी सून। इन केस इंडिया डज समथिंग, इन केस इंडिया कोई ऐसा हमला करता है, कोई ऐसी चीज करता है, तो क्या होगा फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान एक काम कर सकता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाएगा इन केस इंडिया ने कोई स्ट्राइक की। एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का मतलब ये होता है दैट अ कंट्री इज प्लानिंग, थिंकिंग ऑफ अ न्यूक्लियर ऑप्शन, मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल। फिर पाकिस्तान जो है वो या मिसाइल चलाएगा या न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, सो पाकिस्तान ये इन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला, अगर इंडिया ने कोई पाकिस्तान में स्ट्राइक की, हॉट परसूट किया, अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीज की वे पाकिस्तान फेल्ट देयर इज अ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी, तो ये चीज भी मौजूद है। इमीडिएटली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाए, इमीडिएटली। ये 2019 में भी हुआ था, जस्ट टू लेट्स यू नो, दोज हु डोंट नो। जब इंडिया ने बालाकोट पे किया था तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया था। अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर कुछ टेरिटरी को कैप्चर करता है तो पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं भी चला रहे हैं तो पाकिस्तान ये जो टैक्टिकल वेपन है वो इंडियन टेरिटरी में भी चला सकता है, जिसका जो रेडियस है दैट इज किलोमीटर बाय किलोमीटर ऑलमोस्ट होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपको चीज बताऊं इंडिया क्या करेगा, मैं बताता हूं। सुबह नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं, लेकिन हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब टुमारो मॉर्निंग और डे आफ्टर टुमारो वो दुनिया के कैपिटल्स में टेलीफोन करेंगे। He will call Washington, he will call Paris, he will call London, he will call Berlin, maybe in a couple of other places. He will call in Middle East, particularly. बर्लिन से बेहतर है तो वो मिडल ईस्ट कर लेंगे, यूएई को करेंगे या सऊदी अरब को करेंगे कि देखें हमारे साथ ये हुआ है। शिकायत लगाएंगे पाकिस्तान की कि इसने ये किया है, वो किया है, इन्होंने अपने बंदे भेजे, बंदे मारे गए। तो दोस्तों, इस आतंकवादी हमले के बाद और भारत सरकार के एक्शन के बाद पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुलेआम भारत को न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं और न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भूल जाती है कि जितने न्यूक्लियर वेपन उनके पास हैं उससे
एक भी वेपन भारत के पास कम नहीं है और उनसे बेहतर जो है वो मिसाइल सिस्टम के साथ न्यूक्लियर वेपन है भारत के पास। और जो कमर चीमा धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, तो क्या भारत न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा? और जो बात कमर चीमा कर रहे हैं ये मेजर गौरव आर्या की वीडियो के ऊपर कर रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या ने ऐसा बोला वैसा बोला। तो इस तरह से जिस तरह से आतंकवादी हमले लगातार भारत में हो रहे हैं, भारत कब तक उन चीज़ों को झेलेगा? और इंडियन गवर्नमेंट का जिस तरह से इस समय रुख है, उसमें किसी भी तरह से इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को माफ़ करने वाली नहीं है। और यही वजह है कि फ्रस्ट्रेशन में कमर चीमा जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं मीडिया पे आ करके, लेकिन न्यूक्लियर वेपन तक जाएगी नहीं बात। इनको जो इंडियन आर्मी है वो पहले ही ठोक पीट के सही करेगी, और जब तक इस बार इनका कोई फुल एंड फाइनल फैसला नहीं कर देती है इंडियन आर्मी, तब तक रुकने वाली नहीं है, ऐसे आसार दिख रहे हैं।